अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने अक्सर वीडियोस में जिक्र किया है कि मूंजी को स्टोर करने के लिए उसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। अगर मॉइस्चर कम ना किया जाए और काफ़ी अर्सा तक मूंजी पड़ी रह जाए तो उसकी वजह से चावल किस हद तक ख़राब होता है, चावल का बिल्कुल जो चावल की तबाही हो जाती है वो हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। दोस्तों, दिखने में वो मुझी मुझी नज़र आती है लेकिन असल में उसमें चावल मौजूद ही नहीं होता। उसमें क्या मौजूद होता है ये हम वीडियो में आगे चल के देखेंगे। चलिए हम जल्दी से पहले ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कुछ सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये पॉइंट देखेंगे कि जब पैडी मॉइस्चर की वजह से हीट पकड़ती है तो उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, अभी आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, जब ये पैडी सीजन स्टार्ट हुआ तो हमने आपके लिए पैडी का एक सैंपल लेके उसको उस कंडीशन में बना के रखा ताकि हमें उसके इफ़ेक्ट का पता चल सके। ये हम आपके सामने वो आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, इसको मुख्तलिफ एंगल से हम आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि असल में तो ये दिखने में मुंजी नज़र आ रही है लेकिन इसके अंदर चावल मौजूद नहीं है, तो क्या चीज़ मौजूद रह गई है। दोस्तों, हीटेड पैडी का एक और आप एंगल देख सकते हैं, इसमें कुछ दाने ज़्यादा हीट पकड़ गए हैं और कुछ दाने कम जो है वो डार्क हैं। इसकी क्या असल वजह है ये भी हम आपको बताएंगे। इस मकसद के लिए जो पैडी का सैंपल लिया गया है वो बिल्कुल नेचुरल पैडी का सैंपल है जिसमें स्ट्रॉज वगैरह भी और सारा कुछ मौजूद है। उस पैडी के सैंपल पे हीट पकड़ने के बाद क्या क्या कुछ इफेक्ट हुए और इसमें कुछ दाने हमें ज़्यादा डार्क नज़र आ रहे हैं, कुछ लाइट नज़र आ रहे हैं। क्या लाइट दाने अभी भी बचे हुए हैं या उनको भी नुकसान हुआ है। अब हम मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे कि जो जो ये पैडी है हीट पकड़ने के बाद हीटेड पैडी को किस किस तरह से नुकसान हुआ, कौन से दाने किस शेप में गए और इसमें कितना ज़्यादा दाने के अंदर चावल को नुकसान पहुंच चुका है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम ये अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है हीटेड पैडी ड्यू टू मॉइस्चर इसका आगाज़ करते हैं और आपको जो हीटेड पैडी है उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हीटेड पैडी दिखने में इस तरह की नज़र आती है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पैडी है वो उसका कलर चेंज हो चुका है। असल में इसका कलर जो है वो लाइट होता है लेकिन अब इसका कलर डार्क ब्राउन हो चुका है और बाज़ जगह पे इसका कलर ब्लैक भी हो चुका है। दोस्तों, सबसे पहले उन खसूसियात का जिक्र करते हैं। व्हाट हैपेंड विद हीटेड पैडी। जब पैडी हीट पकड़ती है मॉइस्चर की वजह से तो उसको क्या कुछ होता है। एक तो उसका जो अंदर से मिट्टी की स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी। जैसे ही मैंने वो खोला अपना जो मैंने पैकिंग की हुई थी उसमें से मैंने खोला तो उसमें से मिट्टी की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। दूसरा, जब मैंने उसको हाथों में मला और साथ में मैंने उसके दाने निकालने की कोशिश की तो हाथों में जलन होना शुरू हो गई। इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। जो एक्चुअल जो पाउडर उसका बन चुका है। सम डार्क एंड सम लाइट ग्रेन्स, कुछ दाने थे जो दरमियान में थे वो लाइट थे जबकि जो साइडों पे दाने थे वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुके थे। इसके अलावा एक और आपको फैक्ट बताते हैं, वो ये कि जो एम्प्टी शेल्स थे या जो लाइट जो शॉर्ट गेंद थे या जो श्रिवर्ड दाने थे वो दाने भी डार्क हो चुके थे जबकि जो दाने ताकतवर थे जिन दानों में जान थी वो दाने स्टिल अभी तक लाइट ही थे। इस तस्वीर की मदद से भी हम देख सकते हैं कि ये दाना देखें बिल्कुल कमज़ोर है तो ये ज़्यादा डार्क है। जो दाने एम्प्टी शेल से या बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे वो ज़्यादा डार्क कंडीशन में चले गए और जो दाने निस्बतन ताकतवर थे और जो दाने ज़्यादा उनकी जो लेंथ और जो विड्थ है वो ज़्यादा थी वो निस्बतन लाइट दाने रह गए। ये एक फैक्ट भी आप इसमें नोट कर लें। अगर आप समझ रहे हैं कि शायद लाइट दाने बचे रह गए तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। चाहे वो लाइट थे चाहे डार्क थे, डार्क तो खैर बहुत ही उनको नुकसान हुआ लेकिन लाइट भी जितने दाने थे वो सब के सब उनका टॉक्सिक पाउडर बन चुका था। ऑल गिनेंस बिकम टॉक्सिक पाउडर। और उसमें जो कहते हैं कि एफ्लाटॉक्सिन, जिस पैडी को हीट पकड़ जाए उसमें एफ्लाटॉक्सिन का इशू बन जाता है तो वो हमने अपनी आंखों से देखा क्योंकि हाथों में भी जलन होना शुरू हो गई जब उन दानों को खोला गया। अभी आपको तस्वीर की मदद से भी दिखाते हैं कि जब दानों को खोला गया तो अंदर से वो कैसे निकले। दोस्तों, एक फैक्ट और आपको बताते हैं कि जो लाइट कलर के दाने थे वो खुलने के काबिल ही नहीं थे क्योंकि वो या तो शेवर्ड होने की वजह से बिल्कुल सुकड़ गए थे और या फिर वो दाने खुलते साथ ही टूट जाते थे। जो लाइट वाले दाने थे वो खुलने की कंडीशन में थे। अब जब हमने लाइट वाले दानों को हीटेड पैडी के लाइट दानों को खोला तो उनकी कंडीशन किस तरह से थी ये हम क्लोज उसका व्यू लेते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पे नजर आने वाली तस्वीर में देख सकते हैं कि जो लाइट कलर दाने हैं उन सब का पाउडर बन चुका है। असल में ये चावल नहीं है, ये पाउडर है जो कि टॉक्सिक पाउडर बन चुका है हीटेड पैडी को संभाले रखने के बाद। दूसरा, आप देख सकते होंगे कि इस पे फंगस की प्रॉपर एक लेयर जम चुकी है।
ये लेयर वही लेयर है जो कि एफ्लाटॉक्सिन का बायस बनती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पाउडर काबिल इस्तेमाल होगा, तो ये बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि ये पाउडर असल में टॉक्सिक पाउडर है जो कि पैडी की मॉइस्चर की वजह से हीट पकड़ रही है और उसके बाद ये पाउडर बन गया है। ये आपको स्क्रीन पे एक नज़र आ रही है। असल में ये बीमारी होती है जो चावल को लगना शुरू हो जाती है, और अगर वो ज़्यादा अरसे तक पड़ा रहे तो ये बीमारी चावल को बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है, कि वो सिर्फ एक टॉक्सिक पाउडर ही रह जाता है, चावल का उसमें से नामो निशान भी ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे चावल के साथ भी हुआ, जब हमने उसको मॉइस्चराइज्ड चावल को, मॉइस्चराइज्ड पैडी को हमने संभाल के रखा काफ़ी अच्छे तक, और उसको हमने हवा नहीं लगाई, उसको हमने उसी तरह से संभाल के रखा। तो अब देखें, ये चावल बिल्कुल भी चावल नहीं रहा और ये पाउडर बन चुका है, और ये पाउडर भी ऐसा है जो कि काबिल इस्तेमाल नहीं है, और ये बहुत सारी बीमारियों का भी बायस बन सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक वाले दाने हैं वो तो खुलने के काबिल ही नहीं थे, क्योंकि वो बिल्कुल ही सिकुड़ चुके थे। जो ये लाइट कलर वाले दाने थे, इनको हमने खोला है तो ये अंदर से पाउडर हमें मिला है, चावल का कोई दाना भी इसमें महफूज नहीं रहा है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि लाइट वाले दाने हमने खोले हैं, और लाइट वाले दाने बिल्कुल भी उनके अंदर चावल नहीं है, बल्कि वो सारा का सारा ही पाउडर बन चुका है। इवन उसमें एक चोबे का दाना मौजूद था, जब उसको भी खोला गया तो वो भी सिर्फ और सिर्फ पाउडर ही रह चुका है। ये इफेक्ट तब बनता है जब हम मॉइस्चराइज पैडी को सुखाए बगैर संभालने की कोशिश करते हैं, तो उसका उसमें मुंजी का जो हालत है और चावल की हालत वो इस तरह से हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो के मतलब मजीद आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बताते चलें कि हमने बाकायदा राइस के कोर्सेज का आगाज़ कर दिया है, जिसमें मूंजी का कोर्स भी शामिल होता है, चावल का कोर्स भी शामिल होता है। एक हम लोग लॉन्ग टर्म करवाते हैं जिसको ओवरऑल राइस नॉलेज कहते हैं, या फ्रॉम पैडी टू एक्सपोर्ट कहते हैं, जिसमें आप राइस में बिल्कुल बेसिक पैडी से स्टार्ट करते हैं और आप एक्सपोर्ट तक जाते हैं। इन कोर्सेज में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हैं, लेकिन जो खुशी की बात वो ये है कि ज़्यादातर एक्टिविटीज़ ऑनलाइन ही है, यानी ऑनलाइन ही लर्निंग का प्रोसेस होता है। अगर कोई अब्रॉड में है, अगर कोई बाहर के मुल्क है, वो भी इन कोर्सेज से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक काम जो टू वे कम्युनिकेशन है उसको ज़रूर यकीनी बनाया जाता है, ताकि हर क्लास मुकम्मल तौर पर क्लियर हो और जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट के हैं वो सारे के सारे क्लियर हो सकें। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें भी शामिल हो जाते हैं, और साथ साथ अपने जो कोर्स के अलावा क्वेश्चंस हैं वो भी आप सेंड कर सकते हैं और उनके जवाब ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे पास जो हमारा मुरीद की ऑफिस है, वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो चावल से रिलेटेड एक्यूरेट इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। ये इंतहाई मुनासिब और कम कीमत में है मार्केट में, लेकिन चूँकि लोगों का अवेयरनेस नहीं होती, इसलिए उनके लिए ये एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस होता है। अगर आपका मुरीद के चक्कर लगता है तो आप फिज़िकली हमसे ये इक्विपमेंट्स ले सकते हैं, उनका इस्तेमाल भी सीख सकते हैं, वरना आप टीसीएस के थ्रू भी ये इक्विपमेंट्स ले सकते हैं। दोस्तों, जिन इक्विपमेंट्स के साथ इनिशियली हमने स्टार्ट किया उनमें वेट स्केल एक अहम है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के मॉइस्चर मीटर भी हमारे पास अवेलेबल हैं। राइस की लेंथ को चेक करने के लिए एजीएल मीटर और डिजिटल लेंथ मीटर ये भी हमारे पास अवेलेबल हैं। चावल की सैम्पलिंग करने के लिए सैंपल ट्रे भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा टीडीएस मीटर और मुख्तलिफ चावल के दूसरे लात भी हमारे पास अवेलेबल हैं। जो भी आप लेना चाहते हैं, मैं आपको अभी स्क्रीन पर नंबर दिखाऊंगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे राइस कोर्स में शामिल होना चाहते हैं, चावल के कोर्स में शामिल होना चाहते हैं, मूंजी के बारे में या चावल के बारे में इन डिटेल सीखना चाहते हैं, इसके अलावा अगर कोई इक्विपमेंट आप लेना चाहते हैं जिसकी आपको समझ नहीं है, जिसका आपको नॉलेज नहीं है, हम आपको वो नॉलेज भी प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कोशिश करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, जैसे ही हम फ्री होंगे हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे दरूद भेजें। दुआ में हमें भी याद रखें और अपना काम ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करें। इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सवाल हो, आप इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर किसी राइस कोर्स में शामिल होना चाहते हैं, या आप कोई भी जो मीटर है जो राइस के मुतल्लिक है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, अपना और गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके हामी नासिर हों।